जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से करियर की वाइब में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत ही तगड़ी वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्जाम डेट और कट ऑफ को लेकर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं 2022 की कट ऑफ के बारे में और उस वैकेंसी के बारे में, और उसके साथ ही हम बात करेंगे 2025 की, जो कि अब इस समय चल रही है, इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो यानी हम दोनों वीडियो का एनालिसिस करेंगे और तब हम कट ऑफ पर पहुंचेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना क्योंकि बहुत ही ज्यादा तगड़ी वीडियो होने वाली है। काफी टाइम लग गया है इस एनालिसिस में क्योंकि काफी सारी चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो उस चीजों को मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो भाई वीडियो को ध्यान से देखना जरूर। और कट ऑफ के बारे में हम जानते हैं कि कितनी इसकी कट ऑफ रहने वाली है या कितनी कट ऑफ इसकी रह सकती है और इसका एग्जाम कब तक हो जाएगा। ठीक है, तो भाई पहले हम बात करें 2022 की, जो कि बीएसएफ आरओआरएम की वैकेंसी आई थी। तो उसकी जो अगर हम बात करें, जो उसकी जो अप्लाई हुआ था, फॉर्म जो अप्लाई हुआ था, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना, वीडियो में पूरी डिटेल्स आपको दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जो उसकी जो अप्लाई हुए थे जो 2022 वाली वैकेंसी के, तो वो हुए थे आपके 20 अगस्त से। ठीक है, 20 अगस्त से अप्लाई हुआ था और उसकी लास्ट डेट लगभग एक महीने फॉर्म भरे जाता है। जो उसकी लास्ट डेट कितनी रही थी, वो रही थी आपकी 19 सितंबर 2022। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 2022 वाली वैकेंसी के बारे में। ओके, तो उसका 19 सितंबर लास्ट डेट रही थी। और उसमें अगर हम बात करें तो भाई उसका जो भर्ती प्रोसेस जो था वो थोड़ा अलग था अब की बार से। उसमें आपका पहले क्या हुआ, उसमें पहले आपका रिटन एग्जाम हुआ, और जबकि 2025 वाली वैकेंसी में आपका पहले फिजिकल हो रहा है। यानी फेस 1 2022 वाली वैकेंसी में हुआ रिटन एग्जाम, और इसमें जो फेस 1 है आपका 2025 वाली वैकेंसी में आपका फिजिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे ही बहुत बड़ा खेल हो चुका है इन चीजों को लेकर। तो यानी दोनों वैकेंसी का जो प्रोसेस है चेंज हो गया, और दोनों वैकेंसी का जो फर्क पड़ने वाला वो सीधा सीधा आपकी कट ऑफ पर पड़ने वाला है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो भाई जो आपके अप्लाई और लास्ट डेट ये थी, लगभग एक महीने की थी। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम हुआ, जो कि एग्जाम आपका जाके नवंबर में हुआ, लगभग 20 नवंबर को आपका वो एग्जाम हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, आपका एग्जाम हुआ था। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे क्योंकि अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, आपकी वाली कट ऑफ पर। बस थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद उसमें आपका फिजिकल हुआ। ठीक है, एग्जाम के बाद आपका फिजिकल हुआ जनवरी में जाके। लेकिन यहाँ पे जो फिजिकल क्राइटेरिया था वो डिफरेंट था अब की बार 2025 के से। ठीक है, 2025 का फिजिकल क्राइटेरिया अलग है और 2022 वाली वैकेंसी का फिजिकल क्राइटेरिया अलग था। तो अगर हम उसके फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें थी आपकी 1600 मीटर रनिंग, जो की थी आपकी 6.5 मिनट में। ठीक है, 2022 वाली वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम, उसमें कितनी थी आपकी 6.5 मिनट में थी। और उसमें जो लॉन्ग जंप थी आपकी वो थी इसमें 11 फीट थी, और आपकी हाई जंप उसमें 3.5 फीट ही थी। हाई जंप कितनी थी उसमें आपकी 3.5 फीट ही थी। ओके, तो ये था उसमें फिजिकल क्राइटेरिया। अब उसमें पहले हुआ एग्जाम, और एग्जाम के बाद क्या हुआ कि आपके 20 गुना बच्चे पास किए गए थे। कितने बच्चे पास हुए थे उसमें? जो पास बच्चे थे वो लगभग 20 गुना थे वैकेंसी के। ठीक है, वैकेंसी के कितने गुना थे? 20 गुना थे। अगर हम इसकी बात करें 2022 वाले की, इसमें कि भैया कितनी पोस्ट थी, तो इसमें जो आपकी पोस्ट आई थी वो आई थी 1312 पोस्ट थी। इसमें जो आपकी आरओ की थी वो थी 982, और जो आरएम वाली थी आपकी वो थी आपकी 320। ठीक है, सॉरी 330। ये आपकी पोस्ट थी, जो टोटल आपकी 312 पोस्ट हुई थी 2022 वाली वैकेंसी की। ठीक है, और इसमें जो आपको सारी चीजें पता चल गई। इसमें कितने बच्चे पास हुए थे? 20 गुना बच्चे इसमें फिजिकल के लिए पास किए गए थे, जिनका फिजिकल चला, फिर बाद में मेडिकल वगैरह, डिक्टेशन टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज हुई थी। और ओवरऑल इसका जो फाइनल रिजल्ट बना था वो आपका जो बन गया था फाइनल रिजल्ट, वो अप्रैल में बन गया था। ठीक है, कब बना? वो अप्रैल में बन गया था, 13 अप्रैल को। ओके, अब लेकिन इसकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 2022 वाली वैकेंसी के किसके बारे में बात करते हैं हम? कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ चीजें। ओके, तो इसमें जो कट ऑफ थी मैं यहाँ पे आरओ की लिख देता हूँ और यहाँ पे आरएन की लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे भाई हम यूआर की ले लेते हैं। तो यूआर की जो आपकी आरओ की कट ऑफ थी वो थी 94.25 पर। ये जो कट ऑफ है ये फेस 1 की है। ठीक है, जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ तब जो आपकी कट ऑफ आई, ना कि फाइनल, जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था ना, वो कट ऑफ नहीं है, ये फेस 1 की कट ऑफ है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपकी फेस 1 की कट ऑफ है। ठीक है,
तो आर ओ की कट ऑफ कितनी गई थी 94.25 पर, जो कि आपकी यूआर के लिए थी। और इनकी जो आर एम की जो कट ऑफ थी वो थी 103.5 मार्क्स पर यूआर की। यूआर के बाद हम ओबीसी की ले लेते हैं। जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो थी आपकी भाई 92 मार्क्स पर, और आरएम की जो बनी थी ओबीसी की वो बनी थी 96.5 पर। ठीक है, ये होगी ओबीसी की। उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस की ले लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ बनी थी जो आपकी आरओ के लिए थी वो थी आपकी 76 पर। की आरएम की कट ऑफ थी वो थी आपकी 95.5 पर, ये थी। ठीक है, ये 66 लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक। ये ईडब्ल्यूएस की थी आपकी 95.5 पर। ये था 2022 वैकेंसी का। ठीक है, डिटेल्स जो थी। अब हम बात कर लेते हैं 2025 वैकेंसी की कट ऑफ के बारे में और इस चीज के प्रोसेस के बारे में। अब की बार क्या हुआ, जो आपका फिजिकल क्राइटेरिया 2025 वाले की अब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भाई आपकी रनिंग होगी 1600 मीटर। ठीक है, 1600 मीटर रनिंग जो कि आपकी 8 मिनट में हो गई। यहाँ पे गेम चेंज हो चुका है इस वैकेंसी का। और भाई जो लॉन्ग जंप है वो आपकी 10 फीट हो गई। ठीक है, लॉन्ग जंप कितनी होगी 10 फीट हो गई। और जो आपकी हाई जंप है वही है पहले ही जैसी 3.5 फीट। ये फिजिकल क्राइटेरिया आपकी बात। ठीक है, हाइट वगैरह बाकी सारी चीजें आप जानते ही हैं। मैं मेन टॉपिक पर आपको लेकर चल रहा हूँ। ये आपकी हाई जंप हो गई, लेकिन अब की बार पहले फिजिकल करा दिया। अब जो फिजिकल का गेम है उसको समझो। 1 मिनट वीडियो को पॉज करता हूं मैं। तो भाई मैंने बोर्ड क्लीन कर दिया। अब देखो 2025 वाली में आपको पता है 1600 मीटर रनिंग है आपकी 8 मिनट में। लॉन्ग जंप ये है, हाई जंप ये है, आपको मालूम है। ठीक है, अब हम बात करने वाले कट ऑफ के ऊपर जाके। तो अगर आप अब की बार जो देखेंगे वो आपकी 1121 पोस्ट है। आपकी 1121 क्या आई है, पोस्ट आई है, जिसमें आपकी आरओ की पोस्ट कितनी है टोटल। आरओ की जो टोटल पोस्ट है वो है आपकी 910, और जो आरएम की पोस्ट है वो आपकी है टोटल 210 के आसपास। ठीक है, 210 के आसपास है। यानी आप यहाँ पे देखेंगे ये कितना बैठ रहा है, 920 बैठ रहा है, शायद 911 है। हाँ, ये इस तरीके से आपकी टोटल 1121 पोस्ट आई है। अब लेकिन मेन चीज जो है इसमें आपका क्या है, पहले फिजिकल हो रहा है। ठीक है, और इसी वजह से कट ऑफ का जो फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पहले इतनी लो कट ऑफ गई थी। उसका कारण क्या था कि उसमें पहले आपका रिटन एग्जाम हुआ था, उसके बाद फिजिकल वगैरह हुए थे, और जो फिजिकल का क्राइटेरिया था वो था काफी हाई, यानी काफी टफ था इस वजह से। अब लेकिन अब बात यहाँ पे आती है, अब बच्चे बोल रहे कि भैया पहले तो फिजिकल टफ था इसलिए कट ऑफ आएगी। लेकिन एक बात सोचने वाली ये नहीं है कि भाई फिजिकल से पहले तो एग्जाम हुआ था, कट ऑफ तो एग्जाम की आई है फर्स्ट फेज की। तो इसका मतलब जो फर्स्ट फेज वाली कट ऑफ थी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा फिजिकल पे। यानी फिजिकल का कब फर्क पड़ा होगा, वो फाइनल मेरिट की जो कट ऑफ बनी होगी ना, तो उस पर फर्क पड़ा होगा। ठीक है, लेकिन जो रिटन एग्जाम में अब कितने बच्चे बैठे थे, उसमें लगभग 2.5 से 3 लाख फॉर्म भरे गए थे पिछली बार भी, यानी 2.5 लाख के आसपास थे। तो 2.5 लाख बच्चे बैठे, 2.5 लाख में से अब आप लगा लो जो आपकी अभी जो मैंने कट ऑफ लिखवाई है वो इतनी कट ऑफ गई है। ठीक है, कब गई है वो इतनी कट ऑफ, जब आपके 2.5 लाख बच्चे बैठे। बस उसमें फर्क एक ये था कि उसमें 20 गुना बच्चे लिए थे आपके। कितने गुना बच्चे पास किए गए थे, 20 गुना बच्चे पास किए थे, तब जाके आपकी इतनी लो कट ऑफ गई है। बात आई आपको समझ में, इतनी लो कट ऑफ तब गई है जब आपके 20 गुना बच्चे लिए गए थे। लेकिन अब की बार जो वैकेंसी लगभग दोनों में सेम है। ठीक है, पहले कितनी थी, पहले 1312 थी और अब की बार 1121 है। ठीक है, लगभग 200 वैकेंसी के आसपास का फर्क है। तो 20 गुना उसमें बच्चे पास किए गए और तब जाके इतनी लो कट ऑफ गई। अब की बार पहले फिजिकल करा दिया। अब आप यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि फिजिकल में से भी बच्चे छट गए। ठीक है, अब देखो क्या गए ना क्या नहीं। अगर आप देखोगे जो फिजिकल चल रहा है इस समय जो फिजिकल चल रहा है, अब वो क्या चल रहा है भाई, डेली के लगभग 700 से 800 बंदे बुलाए जा रहे हैं हर सेंटर पर। ठीक है, किसी पे कुछ ज्यादा हो सकते हैं, किसी पे कुछ कम हो रहे हैं, लेकिन हम 700 से 800 का आंकड़ा लेके चलते हैं। अब आप जो देख रहे हैं ना, 800 मान के चलिए, 800 में से भाई आपके 700 बंदे प्रेजेंट हो पा रहे हैं। ठीक है, कोई किसी वजह से छूट रहा है, कोई पहुंच नहीं पा रहा है, कुछ भी है, आपके 700 बंदे प्रेजेंट हो रहे हैं। और हर डे यानी पर डे आपके 100 प्लस बच्चे बाहर हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना, लगभग 150 बच्चे निकल रहे हैं हर बैच में से। 100 मतलब हर बैच में से नहीं, मतलब हर डे पर डे। ठीक है, क्योंकि हर बैच में से भाई 15 से 20 बच्चे जरूर बाहर हो रहे हैं। आप कहीं का भी रिकॉर्ड उठा सकते हैं। ठीक है, मेरे पिछली वीडियो भी उठा सकते हैं जिनमें मैंने फिजिकल रिव्यू कराया है। ठीक है, तो हर उसमें आपके
100 में से 20 से 25 बच्चे, 15 से 25 के बीच में आप मान के चल सकते हैं कि वो हर उसमें आपके बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम 700 में से बात करें ना तो कम से कम आपके 150 बच्चे बाहर हो रहे हैं डेली के। ठीक है, डेली के आपके कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं? 150। और अगर आप देखेंगे कि 800 की कॉलिंग थी और आपके 150 बच्चे बाहर हो चुके, और जहाँ 100 यहाँ आपके बाहर हो चुके क्योंकि जो कम आए, तो आपके यहाँ कितने बचे टोटल? आप देखेंगे यहाँ पे आपका 550 का आंकड़ा निकल के आएगा। ठीक है, 550 में आप अब ये मान लीजिए कितना बैठा? 800 का, तो ये लगभग आपके 70% के आसपास बैठेगा। यानी जो फिजिकल पास कर रहे हैं पर डे वो 70% कर रहे हैं लगभग। ठीक है, लगभग कितने पास कर रहे हैं? 70% बच्चे फिजिकल पास कर रहे हैं डेली के। अब इसमें आपका होने वाला क्या है कि भाई 70% बच्चों ने फिजिकल पास किया। अब इसके बाद आपका क्या होने वाला है? इसके बाद अब आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम में ऐसा तो है ना कि 70% के 70% ही बालक आपके रिटन एग्जाम देने चले जाएंगे। इससे पहले हम ये देख लेंगे भाई लगभग 3 लाख फॉर्म भरे गए। कितने फॉर्म भरे गए हैं? 3 लाख, और 3 लाख का 70% कितना हुआ? 2,10,000 इसका टोटल हुआ। यानी 2,10,000 बच्चे रिटन एग्जाम देने के लिए रेडी हैं। अब इनमें से ऐसे तो है ना कि ये सारे के सारे ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनमें से ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। यानी आप मान के चलिए कि भाई क्या कहते हैं, इसमें से 10% बच्चे तो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, 10% इसके बच्चे बाहर हो जाएंगे। यानी अब 70 में से ना आप ये मान लीजिए कि आपके टोटल जो 3 लाख है, 3 लाख का 60% बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, तो कितने बच्चे एग्जाम देने जाएंगे? आपके 60% बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। और अब 60% में से अब अगली बात सुनो, जितने भी बच्चे फिजिकल दे रहे भाई, उनमें से भी कम 25 से 30% बच्चे पर डे के वे बच्चे हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यानी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएम से बहुत दूर है। जो आपका मेन सिलेबस है ना पीसीएम, जो उससे बहुत दूर है। ठीक है, वे बच्चे तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर वाले। तो यानी वो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं उनमें से काफी सारे बच्चे इस सिलेबस की वजह से एग्जाम में को पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि सभी करें, मेरी तो यही इच्छा है, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर ये सत्य है कि भाई उनमें से जो अग्निवीर वाले बच्चे हैं वे मुश्किल ही इस एग्जाम को पास कर पाएंगे, क्योंकि इसका मेन सिलेबस में पीसीएम है, और पीसीएम इजीली होगा नहीं। ठीक है, केवल वही बच्चे कर पाएंगे जो इसमें पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, जिनके अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो भाई ये मान लो 60 में से ना कि 10% आप अग्निवीर को हटा दो। ठीक है, 60 में से आप 10 या 20% हटा दो अग्निवीर को, ओवरऑल आपका 40 से 50% बच्चों के बीच में आपका रिटन एग्जाम में कंपटीशन होगा। ठीक है, तो 40 से 50% मान के चलो आपकी, जिनमें आपका रिटन एग्जाम होगा। और आप देखेंगे ओवरऑल 3 लाख हम मैक्सिमम मान के चले, हालांकि 3 लाख तक फॉर्म की संख्या पहुंची नहीं है, और 3 लाख का 50 आप देखोगे 1.5 लाख बैठेगा। तो आप ये मान के चलो कि 1.5 लाख बच्चे में के बीच एग्जाम होगा। ठीक है, आंकड़े कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, इससे ये ध्यान रखना। 1.5 लाख बच्चों के बीच आपका कंपटीशन है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि 1.5 लाख में से कम ही मान के चलो, लगभग 1,20,000 के आसपास आपका कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, अब 1,20,000 आप देख लो अब वैकेंसी का, इसका देखोगे लगभग 10 या 11 गुना बैठ रहा है। ठीक है, 11 गुना बैठ रहा है, यानी एक सीट पर 11 बच्चे फाइट करने वाले हैं, और 11 बच्चे फाइट करना ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होगा। फिजिकल बेशक पहले हुआ है, बच्चे ज्यादा बेशक पास हो गए हैं, लेकिन रिटन एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं होने वाला। अब एक चीज और सुनो आपका, ठीक है, 11 गुना बच्चे, यानी 11 एक सीट पे 11 बच्चे फाइट करेंगे, लगभग 11 गुना आपके क्या होएगा, एग्जाम हो रहा है। ठीक है, और वैकेंसी के लिए जो बुलाए जाएगा, सॉरी फेज 2 के जो लिए बुलाए जाएंगे आगे, मतलब रिटन एग्जाम पास होने के बाद, सॉरी फेज 3 के लिए, वो लगभग 6 से 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो ये मान के चलो कि भाई आप एग्जाम दे रहे हैं ना, और आपने ज्यादा अच्छा भी स्कोर नहीं करा, तो आपका तब भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है अपनी तैयारी पर। तो ओवरऑल अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें, जितनी पहले कट ऑफ गई थी ना, बस उससे थोड़ी सी ही फालतू होने वाली है। यानी अभी के अकॉर्डिंग आप ये मान के चलो कि लगभग 10 से 15 मार्क्स कट ऑफ बढ़ सकती है। कट ऑफ कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं, ये तो अभी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ जो लगभग एग्जैक्ट रहेगी वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो
भाई जो आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ जाने वाली है वो मैं तभी बताऊंगा जब फिजिकल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ये पता चल जाएगा कि टोटल बच्चे कितने पास हुए हैं, उसका डाटा मिल जाएगा। और भाई ऐसे ही सारी आपको इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। समय समय पे आपको फिजिकल रिव्यू और कट ऑफ एनालिसिस और भाई आपकी स्ट्रेटजी एग्जाम को लेके कैसे पास करना है कैसे नहीं, ओवरऑल हमारा उद्देश्य यही है कि आपको तब तक गाइडेंस करना है, यानी तब तक जानकारी पहुंचाना जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती। तो इसलिए बोलता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जगह जगह मत भटको, एक जगह फोकस रखो और अपनी तैयारी पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि कट ऑफ कितने बढ़ने के चांस है। तो जो बात कर रहे हैं ना कि हाई जाएगी, हालांकि मैं भी बोल रहा था स्टार्टिंग में कि हाई जाएगी, वो मैं इसलिए बोल दिया है कि भाई फिजिकल आसान था, लेकिन फिजिकल आसान है, इस चीज से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। बस फर्क जो क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो उसमें अग्निवीर वाले बच्चे ज्यादा आ रहे हैं और भाई फिजिकल में आउट भी हो रहे हैं बच्चे और अब्सेंट भी हो रहे हैं, ठीक है। और सिलेबस जो है इसका बेहतरीन वाला है, पीसीएम जो है अच्छे अच्छे पे नहीं होता, तो इसलिए कट ऑफ ज्यादा भी हाई नहीं जाएगी। जो बोल रहे हैं ना कि भाई 150 जाएगी 200 जाएगी, इतनी ज्यादा भी नहीं जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी ना करें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अब केवल आपके पास एग्जाम के लिए मान के चलो कि 3 से 4 महीने हैं, इसी बीच आपको अपनी तैयारी करनी है बेहतरीन तरीके से, तो इसी में आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो आज की वीडियो ज्यादा बड़ी हो गई है, तो वीडियो को यहीं पे करेंगे खत्म। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं आपको कि कैसे आपको तैयारी करनी है कैसे नहीं, और भी इससे ज्यादा एनालिसिस करके मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा कट ऑफ पे। तो भाई चैनल से जुड़ जाना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स के जवाब देता हूँ। और भाई कुछ भी ग्रुप डिस्कशन करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।